तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें क्या है कि एक एनुलर डिस्क है, ये मैं पहले एनुलर डिस्क बना लूं। लो मान लो ये एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क समझ रहे हो ना, बीच से खाली, चारों तरफ तो मास होते हैं। देखो इनके चारों तरफ मास है, ये डिस्क ही है जिसमें चारों तरफ मास है, बट बीच में मास नहीं है। यहाँ पर जो खाली हिस्सा है ना, जहाँ मैंने डॉटेड नहीं किया, यहाँ पर कोई मास नहीं है। इसी को बोलते हैं एनुलर डिस्क। जैसे तुम्हारा सीडी का डिस्क होता है ना, बीच में एक होल रहता है, वैसे ही कुछ समझो। ओके, यही होता है एनुलर डिस्क। चारों तरफ तो मास है बट बीच में कोई मास नहीं है। और हमने मान लिया कि ये है रेडियस R1, ये क्या है सेंटर, ये है सेंटर, और सेंटर से ये रेडियस है R1। और हमने मान लिया कि ये वाला जो रेडियस है ना, बड़ा रेडियस, वो है क्या R2। ठीक है, और हमने ये भी मान लिया कि इस एनुलर डिस्क का जो मास है ना वो है कैपिटल M। ओके, कैपिटल M है। ठीक, रेडियस तो हमने मान लिया कि इस डिस्क का मास कैपिटल M है। ओके, चलो क्या करेंगे, अब जानते हो एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा मुझे। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, डेराइव करने के लिए मुझे एक एलिमेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एलिमेंट को एज्यूम कर लेंगे, मतलब इस डिस्क का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बनाया हूँ, अभी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सॉरी। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एनुलर डिस्क, यहाँ पर एक छोटा सा हमने एक सर्किल एज्यूम कर लिया। हमने एक छोटा सा एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया, एक सर्कुलर एलिमेंट एज्यूम कर लिया, और हमने मान लिया कि इसकी थिकनेस जो है ना, क्या है भाई, तो dr है इसकी थिकनेस। जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया, तो इस सर्कुलर एलिमेंट का जो थिकनेस है ना वो dr है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दे रहा हूँ मैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई किस एक्सिस से थ्रू ये रोटेट कर रही है, तो ये रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, तो रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होगा। यस, आप जानते हो। और ये वाला R2 है, जो देखो यहाँ पर मिट रहा है, बट मैं ये क्या है, बड़ा रेडियस R2 है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है ना, हमने r डिस्टेंस पर एक एलिमेंट एज्यूम किया। इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल r डिस्टेंस पर क्या किया, हमने एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक क्या कर लिया, एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो भाई स्मॉल r है। आई होप, लेट होप आपको दिख रहा होगा। ये वाला डिस्टेंस क्या है भाई, तो स्मॉल r है। चल तो नहीं रहा है सही से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने क्या किया कि स्मॉल r डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, ये रेड वाला जो है ना, हमने क्या किया, एक छोटा सा सर्कुलर एलिमेंट एज्यूम कर लिया। मतलब इस डिस्क का एक बहुत ही छोटा सा पतला सा पार्ट एज्यूम कर लिया एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एलिमेंट का जो थिकनेस है ना वो dr है। चलिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस डिस्क का, इस एलिमेंट का मास एज्यूम कर लेते हैं। भाई इसका मास क्या होता है, अच्छा मान लो कि इसका मास कितना है भाई, तो dm है। इसका मास कितना है, तो dm है। तो पर सबसे पहले हम इसका मास ही देख लेते हैं कि भाई इसका मास क्या होता है। और इस डिस्क का मास कितना हमने एज्यूम किया था, तो कैपिटल M। इस डिस्क का पूरा मास कितना हमने एज्यूम किया था, तो कैपिटल M। तो बात करें यदि इस डिस्क की एरिया की, तो क्या होगा, पहले एरिया ऑफ द डिस्क देखो, एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द एनुलर डिस्क क्या होगा, देखो तुम खुद स्वयं फाइंड कर सकते हो। अब जानते हो किसी सर्किल का रेडियस क्या होता है, तो पाई r² होता है। ये होता है ना, सर्किल का रेडियस क्या होता है, तो पाई, ये सर्कुलर ही तो है,
ये सर्कुलर एनुलर डिस्क है, तो किसी सर्किल का रेडियस क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो तुम क्या करो, पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई आर स्क्वायर करो, ठीक है। तुम बेटर समझ पाओ इसके लिए मैं एक दूसरा एनुलर डिस्क यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये है एनुलर डिस्क, समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, वरना मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा। ये है स्मॉल आर, सॉरी ये है R1 और ये है R2, और मुझे इसकी एरिया फाइंड करनी है। सर्किल का एरिया कितना होता है भाई, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ये भी तो सर्कुलर एनुलर डिस्क है, तो हम क्या करेंगे ना कि जहां तक मास है ना उसके एरिया में से जहां तक मास नहीं है उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है फॉर्मूला किसका, इस सर्किल का, ठीक है। तो पहले 12 वाले रेडियस को एज्यूम कर लेता हूँ, R2 स्क्वायर। तुमने यहां से लेकर के यहां तक क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया, पाई R2 स्क्वायर। सेंटर से लेकर के एक्सटर्नल पेरीफेरी तक तुमने एरिया निकाल लिया, कितना हुआ, पाई R2 स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, जहां पर कोई मास नहीं है। कहां पर कोई मास नहीं है, यहां पर जहां पर कोई डॉटेड लाइन नहीं है वहां पर कोई मास नहीं है, जिसकी रेडियस R1 है, तो उसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस एनुलर डिस्क का एरिया निकल आएगी। आप यहां से यहां तक के एरिया में से यहां तक एरिया माइनस करेंगे ना, तो यहां से यहां तक एरिया फाइंड हो जाएगी, यहां से यहां तक एरिया फाइंड हो जाएगी। आप यहां से यहां तक के एरिया में से यहां तक के एरिया को माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक एरिया निकल जाएगी जिसकी मुझे जरूरत है। तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस एनुलर डिस्क का एरिया कितना निकल के आया, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, चलिए, तो मुझे क्या करनी है, मास पर यूनिट निकालनी है। m अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा ना मास पर यूनिट। यदि मैं बात करूं मास पर यूनिट की, मास पर यूनिट पर डिस्क की, तो क्या हो जाएगी, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द डिस्क है, अपॉन में एरिया पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये क्या निकल का है, मास पर यूनिट एरिया। ओके, मुझे क्या चाहिए भाई, इस एलिमेंट का मास चाहिए, मुझे इस एलिमेंट का मास चाहिए, जिसका मास हमने कितना एज्यूम किया हुआ है, तो dm, ठीक है। तो मुझे इस एलिमेंट का मास चाहिए जिसका हमने मास dm एज्यूम किया है, मतलब हमको dm का वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलो इसको मिटाते हैं हम। हमने क्या किया है, यहां पर एक छोटा सा सर्कुलर एलिमेंट एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितना है भाई, जिसकी थिकनेस है dr, जिसकी थिकनेस है कितना है, ये थिकनेस है, और ये कितना है, तो भाई dr है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितना है, तो r है, मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। इस सर्कुलर एलिमेंट का रेडियस कितना हो गई, तो स्मॉल r हो गई। ओके, मुझे चाहिए इसकी एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया बराबर क्या होता है भैया, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही तो होती है। अच्छा, इस सर्कुलर एलिमेंट का लेंथ क्या होगा, तो किसी भी सर्किल का लेंथ क्या होता है, पेरीफेरी ऑफ द सर्किल, मतलब 2 पाई आर। किसी भी सर्किल का लेंथ क्या होता है, पेरीफेरी ऑफ द सर्किल, मतलब 2 पाई आर। इसका लेंथ क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू ब्रीथ इसका कितना है, dr है, इंटू dr कर दीजिए। इस तरह से इसका एरिया निकल के आ गया कितना, 2 पाई आर dr। किसका एरिया, इस एलिमेंट का एरिया, जो एलिमेंट हमने यहाँ पे जो किया हुआ है, इसी को निकाल करके हमने यहाँ पर लाया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो इस एलिमेंट का एरिया निकल के आ गया, लेंथ इंटू ब्रीथ 2 पाई आर इंटू dr। ओके, अच्छा ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट का मास कितना है भैया, एक यूनिट एरिया का मास कितना है, तो m अपॉन में पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और मुझे क्या चाहिए, इतना एरिया का मास चाहिए, कितना एरिया का, इतना एरिया का मास चाहिए। ये किसका एरिया है, तो एलिमेंट का एरिया है, इतना एरिया का मास चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए भैया, 2 पाई आर डॉट dr का मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, m अपॉन में पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डॉट dr, ठीक है। ये किसका मास निकल के आया, इस एलिमेंट का मास निकल के आया।
भाई देखो 1 रुपये में 5 आम, तो 5 रुपये में कितना आम हो गया, तो 5 × 5 करते हो ना, बराबर 25 आम। 1 रुपये में 5 आम, तो 5 रुपये में 5 × 5 आम, यही तो हो गया ना, मतलब 25 आम। वही है, 1 यूनिट एरिया का मास कितना है, तो इतना है। 1 यूनिट एरिया का मास इतना है, तो मुझे कितना चाहिए, इतना एरिया का मास चाहिए। तो हम इतना में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इतना में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हमने किया है। चलिए समझ गए होंगे। तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, पाई से पाई गया ना, ये कितना डीएम बराबर कितना निकल गया है, ये डीएम ही निकाले हमने ना, ये तो एलिमेंट का ही मास निकाले जिसका हमने मास डीएम एज्यूम किया हुआ है। तो डीएम बराबर कितने निकल के आई, एम 2m को 2m अपॉन में r2² माइनस r1² डॉट r dr, ये निकल के आया ना, 2m अपॉन में r2² माइनस r1² डॉट r dr। ये क्या निकल गया, dm निकल के आया। ठीक है, अब चलिए यहां पर आइए, dm का वैल्यू यहां पर लिख लें हम, dm का वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं। dm बराबर कितना आया अपना, तो 2m अपॉन में r2² माइनस r1², ऊपर में क्या है r dr। ये किसका वैल्यू निकल के आई, dm का वैल्यू निकल के आई। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ओके, इसलिए मैं इसको साइड में लिख दिया हूँ। कैसे आया, इस तरह से आया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। किसका, इस एलिमेंट का, इस रेड वाले का, इस सर्कुलर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। अच्छा, इस सर्कुलर एलिमेंट मतलब इस डिस्क का बहुत ही छोटा सा पार्ट, इस डिस्क का बहुत ही छोटा सा पतला सा पार्ट हमने एज्यूम कर लिया एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यदि बात करें इस सर्कुलर एलिमेंट की, तो सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर होता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये होता है I = mr²। जहाँ पर I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है, तो मास ऑफ द बॉडी, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यदि बात करें इस एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट का मास कितना है भैया, तो dm है। तो m के जगह पर क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। r क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो स्मॉल r है, तो यहाँ पर r² कर दीजिए। m के लिए I, तो dm के लिए di, सीधी सी बात है। m के लिए I, तो dm के लिए di। तो इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई ना, कितना आई, di = dm r²। इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई वो आई di = dm r²। इतना तो एग्री करते हो आप, ओके। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा एलिमेंट हम कितना एज्यूम कर सकते हैं। तुम चाहो, मान लो मैं यहाँ पे एक सर्किल दे रहा हूँ और मैं बोलूँ इसमें कितना तुम पॉइंट भर सकते हो। कोई बच्चा आएगा बड़ा बड़ा 5 पॉइंट बना देगा, कहेगा 5, कोई आएगा उससे छोटा छोटा 10। तो इसमें हम कितना पॉइंट बना सकते हैं ये हम भी नहीं जानते हैं। 10 बनेगा कि 20 बनेगा, 50 बनेगा, 100 बनेगा, 200 बनेगा, 500 बनेगा, मुझे भी नहीं पता। जितना छोटा पॉइंट बनाओ उतना ही ज्यादा पॉइंट का नंबर बढ़ते चले जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, एक पतला सा एलिमेंट एज्यूम किया था, बहुत छोटा सा पतला सा एलिमेंट एज्यूम किया था। एलिमेंट मतलब इस डिस्क का बहुत ही पतला सा पार्ट एज्यूम किया था। तो ऐसा कितना पार्ट एज्यूम कर सकते हैं भैया इसके अंदर, तो हमको नहीं पता। 10 होगा कि 20 होगा कि 25 होगा कि 50 होगा कि 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, हमको नहीं पता है। जितना पतला एलिमेंट काटो उतना ही एलिमेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। और इसी तरह के एलिमेंट से मिल करके ये पूरा एनुलर डिस्क बनी हुई है। इसी तरह से एलिमेंट से मिल करके ये पूरा एनुलर डिस्क बनी हुई है। तो हमको नहीं पता कि इसके अंदर कितना डिस्क है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। ऐसा यदि 10 होते तो इस तरह से dm² dmr² प्लस dmr² प्लस dmr², 10 बार कर देते, आ जाता आपका इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लाइक 2 + 3 = 5। ठीक है, तो यदि 10 एलिमेंट होते तो 10 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देते, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाते। और यदि ऐसा 50 होते तो उस 50 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड कर देते और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको पता ही नहीं है कि इसमें 10 होगा कि 20 होगा कि 50 होगा कि 100 है कि 500 है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो चाहे जितनी भी इसके अंदर एलिमेंट बने सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो ठीक है ना, सबका सम हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। तो अच्छा, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे,
एक लिमिट होनी चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो R1 से R2 तक आप सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। इस ये इन वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इसके सटे हुए एज्यूम कर सकते हैं। तो जब इसके सटे हुए एज्यूम करेंगे ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगी, तो R1 हो जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा कहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, इस पेरीफेरी पे एज्यूम कर सकते हैं, इस पेरीफेरी के सटे हुए एज्यूम कर सकते हैं। यदि इस पेरीफेरी के सटे हुए एज्यूम कर सकते हैं करेंगे ना, इस एक्सटर्नल पेरीफेरी के सटे हुए एलिमेंट को एज्यूम करेंगे तो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा, कैपिटल R2 होगा, कैपिटल R2 हो गया। ठीक है, तो एलिमेंट वो कहाँ से कहाँ तक एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा साफ साफ लिखना पड़ेगा, dm r स्क्वायर, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, R1 से R2 तक। dm का वैल्यू लिखिए, ये है R1, ये है R2, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने लगा दिया। dm का वैल्यू लिखिए, क्या हो जाएगा, 2m अपॉन में R1 है क्या, R2 है ना, सॉरी R2 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू RDR तो है ही, RDR ये वाला RDR तो है ही, और एक यहाँ पर R स्क्वायर और भी तो है, तो उनको मत छोड़ दीजिएगा, डॉट R स्क्वायर, एक R स्क्वायर पहले से है। तो ये तो पूरा वैल्यू जो तूने लिखा ना वो DM का वैल्यू लिखा, और R स्क्वायर जो है उसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, क्यों बाहर निकालेंगे भाई, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो उनको बाहर निकालेंगे। तो 2m कांस्टेंट है क्या, हाँ 2m कांस्टेंट है। R1 R2 भी कांस्टेंट है क्या, ये कैपिटल R1 R2 है वो भी कांस्टेंट है क्या, हाँ वो भी कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं, सेम मेथड इसके लिए। तो 2m अपन में R1 R2 दोनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो हम लिखेंगे 2m अपॉन में R2 के स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर, ये बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, बच क्या गया R dr डॉट R स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे R स्क्वायर इंटू R, क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा ना, R क्यूब हो जाएगा डॉट dr। तो इसको आपको इंटीग्रेट करनी है, R क्यूब डॉट dr। किसी बच्चे को माइंड में हो कि भाई ये स्मॉल r ये कांस्टेंट नहीं है क्या, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी मर्जी, एलिमेंट को हम इस पेरीफेरी के सटे हुए एज्यूम करें या फिर एलिमेंट को यहाँ पर एज्यूम करें या एलिमेंट को एक्सटर्नल पेरीफेरी के सटे हुए एज्यूम करें, तो हम जैसे जैसे एलिमेंट को एज्यूम करेंगे ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसकी डिस्टेंस वेरी करते जाएगी। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका, लिखेंगे 2m अपॉन में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R क्यूब का इंटीग्रेशन R के पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, लिमिट जो है उसे लगा दीजिए, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, ओके। x के पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, इसी फॉर्मूला पर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, किसको R क्यूब को। चलिए ये क्या है, कैपिटल सॉरी 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा। अच्छा डी को इंटीग्रेशन करोगे क्या, डी को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, डी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आई होगा ना, dx का इंटीग्रेशन x, उस तरह से डी का इंटीग्रेशन i, तो i बराबर क्या लिखेंगे 2m अपॉन में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये 4 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकाल दीजिए, 4 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर कर दीजिए, ओके। और ब्रैकेट में क्या बच गया आपका, R के पावर 4 लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, ये 2 बार में चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा m अपॉन में 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना, लिमिट को अंदर लेंगे, लिमिट का अंदर लेने का अपना एक रूल है, आप जानते हो क्या रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये है, तो जब अपर लिमिट अंदर आएगा ना तो इस वाले स्मॉल r को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा।
तो जब अपर लिमिट R2 अंदर आएगा तो इस वाले स्मॉल r को भगा देगा, उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, लेकिन स्मॉल r के पावर को छीन लेगा। स्मॉल r को भगाएगा, इसके पावर को छीन लेगा। इसके पावर कितना है? तो 4 है, तो R2 के पावर 4 कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही काम करेगा। लोअर लिमिट जब अंदर आएगा तो इस स्मॉल r को भगा देगा, तो स्मॉल r की जगह पर R1 कर दीजिए। लोअर लिमिट जब अंदर आएगा तो इस स्मॉल r को भगा देगा और इसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन इसके पावर को छीन लेगा। किसके पावर को? स्मॉल r के पावर को छीन लेगा। तो स्मॉल r का पावर कितना है? तो 4 है। ओके, ये हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व कर लिए इसको। चलिए अब देखिए ध्यान से, m अपॉन में 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ पहले। x के पावर 4 तो तुम क्या लिख सकते हो? x के स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो R2 के स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैं कैपिटल वाला ब्रैकेट दे रहा हूँ। R2 के स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी R2 के पावर 4 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R2 के स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इसके तर्ज पर लिख सकता ना, इसके बेस पर हम लिख सकते हैं, इसके लाइक दिस मैं लिख सकता हूँ R2 के पावर 4 को R2 स्क्वायर टू द होल टू द स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, माइनस इसको भी मैं लिख सकता हूँ इसके तर्ज पर R1 के स्क्वायर, फिर उसके बाद पूरे के स्क्वायर कर दीजिए, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बेस पर हमने इसको लिख दिया, इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। इनके बेस पर हमने इनको तोड़ दिया और इस तरह से लिख दिया। अब देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भैया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी देखो R2 को ए मान लो और R1 को बी मान लो, ये हो जाएगा ना। R2 को ए मानो और R1 को बी मानो, इसके तर्ज पर तुम टूट सकते हो इसको, तो तुम लिखोगे क्या? ये फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रख लेना इसको। तो नेक्स्ट स्टेप जो अपना हो जाएगा ना, वो हो जाएगा m अपॉन में 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे? एम माइनस बी। ए किसको हमने एज्यूम किया है? R2 स्क्वायर को एज्यूम किया है, R2 स्क्वायर को ए एज्यूम किया है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर R2 स्क्वायर को हमने ए मान लिया है और R1 स्क्वायर को हमने बी मान लिया, उसके आधार पर ब्रेक कर लीजिएगा, आ जाएगा अपना। चलिए तो देखो नीचे में क्या है? R2 के स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर, ऊपर में क्या है? R2 के स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर, मतलब ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो बच क्या गया? I बराबर अपना बच गया 1 अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद कैपिटल M ब्रैकेट बंद, क्या बच गया? R2 के स्क्वायर प्लस R1 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर डिस्क, हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 के स्क्वायर। किसकी निकल के आई? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस का विशेष ध्यान रखना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब ये यदि मान लो ये एक एनुलर डिस्क है सपोज, तो कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और इसके सेंटर से भी पास हो रही है, और ये डिस्क इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसी एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, कितना? हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। चलो नंबर सेकंड देखते हैं। नंबर सेकंड में क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली। तो एक एनुलर डिस्क बनाओ, ये मान लो एक एनुलर डिस्क है, ओके।
यहाँ पर मास है इस डिस्क के यहाँ पर तो मास है, लेकिन यहाँ पर कोई मास नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर हमने डॉटेड लाइन नहीं बनाया है वहाँ पर कोई मास नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली। तो आप इसके डायमीटर से किसी भी डायमीटर से आप एक्सिस को एज्यूम कर सकते हैं, चाहे आप इसको एज्यूम कीजिए और इसके थ्रू इस डिस्क को रोटेट करा दीजिए, या आपकी मर्जी। आप मान लो ये इनवर्ड डिस्क है, ठीक है, ये है इनवर्ड डिस्क। तो चाहे तुम इसको मानो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि डायमेट्रिकली पास हो रही है, ये भी तो इसका डायमीटर है, तो चाहे तुम इसको मानो, या फिर ये भी तो इसको डायमीटर है, चाहे तुम इसको मानो या फिर इसको मानो, कोई भी हो, इसका डायमीटर कोई भी हो, ठीक है ना। तो तुम कोई भी एज्यूम कर सकते हो, चाहे इसके थ्रू इस डायमीटर के थ्रू रोटेट करा लो, या फिर इस डायमीटर के थ्रू रोटेट करा लो, या फिर इस डायमीटर, या फिर इस डायमीटर, या फिर इस डायमीटर के थ्रू, इसमें से किसी भी डायमीटर के थ्रू तुम रोटेट करा लो। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना, वो होगी I इक्वल टू एम अपॉन में 4 R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, ठीक है। जब I क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m इज द मास ऑफ द डिस्क, m इज द मास ऑफ द डिस्क, एंड R1 क्या है तो देखो ये वाला है, ये सेंटर है, ओके। डायमीटर है तो सेंटर से ही पास होगा, और ये सेंटर है, और ये वाला रेडियस कितना है तो भाई R1 है, और ये वाला रेडियस कितना है तो R2 है, ठीक है। ये छोटा वाला रेडियस R1 है और बड़ा वाला रेडियस R2 है, तो ये है R1 R2, ओके। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई आप किसी भी डायमीटर के थ्रू एज्यूम कर सकते हो, और उसका मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया निकल के आएगी ना, किसी भी डायमीटर के अलावा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगी वो आएगी m अपॉन 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। अच्छा, इसको हमने प्रूफ नहीं किया, इसलिए नहीं किया। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक स्पेशल थ्योरम की जरूरत होती है, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसके हेल्प से आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। बट रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख कर लेना। इस रिजल्ट को जितना अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर चुका है ना, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट बॉडी का, उसका रिजल्ट एटलीस्ट आप याद करेंगे, आप रट लेंगे, पूरा आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।